दुर्घटना नहीं, एक घटना है, ये साजिश है, ये जानबूझ करके ये साजिश कराई गई है। ये किसी को भी मार सकते हैं। आरएसएस ऐसी चीज है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक ऐसा चीज है, ऐसा संगठन है, एक स्वार्थ के लिए 100 लोगों की हत्या करा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। साजिश के नाम पर चूंकि उसमें पूर्व मुख्यमंत्री थे, आप बताइए, आप कहते हैं घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, तो हर चीज इनके लिए दुर्घटना होती है। हमारे 270 लोग मरे हैं, जिनकी मृत्यु है, जो प्लेन क्रैश हुई है, उसकी भी जिम्मेदारी आपको प्रधानमंत्री होने के नाते लेनी पड़ेगी। आप जहाँ 270 लोग मृत्यु के गाल में समा गए, जिनकी मौत हो गई है, वहाँ शूट कराया जाए, फोटो शूट कराया जाए, ये प्रधानमंत्री के हृदयहीनता का परिचायक। ये जांच एजेंसी बैठा देते हैं, जांच बैठा देते हैं, इसकी जांच रिपोर्ट कोई आएगी नहीं, दबी की दबी रहेगी, दफन हो जाएगी इसकी रिपोर्ट। कि जब जब चुनाव होता है, कहीं का चुनाव, बिहार का चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव, मध्य प्रदेश का चुनाव, तो उसके पहले कोई न कोई घटना भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा कराई जाती है। स्थान का इतना बेदर्द है, इतना उसके अंदर संवेदना नहीं है, प्रधानमंत्री संवेदनहीन है कि उस जो प्लेन गिरी है, जहां 270 लोग मृत्यु के गाल में समा गए हैं, जिनकी मौत हो गई है, वहां शूट कराया जाए, फोटो शूट कराया जाए, निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये प्रधानमंत्री के हृदयहीनता का परिचायक। दुर्घटना है, दुर्घटना हो गई, आप दुर्घटना नहीं, क्यों नजर दुर्घटना नहीं, हर चीज में साजिश नजर क्यों आती है आप लोगों को? आप बताइए, आपको साजिश हर तरह दिखती है? मैं आपको बता रहा हूँ, पहलगाम में घटना हुई, ये भी दुर्घटना है। पहलगाम की सुरक्षा, सेना की हमारी जो सुरक्षा होती है सीमा की, वहाँ 4 लेयर होता है। पहले सैनिक होता है, तब बीएसएफ का जवान होता है, तब सीआरपीएफ का जवान होता है, तब सिक्योरिटी जो जांच पड़ताल करती है। इन 4 सिक्योरिटी के बावजूद भी आतंकवादी आए कैसे? और आप बताइए, जो आपराधिक प्रवृत्ति का होता है, वो गोली मार के भाग जाता, जात और धर्म नहीं पूछता है। इतना मौका कैसे मिला कि चारों आतंकवादी हमारे लोगों को शहीद करके चले गए? और किस रास्ते गए, कैसे गए, कहाँ गए, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इसलिए मैं कहता हूँ कि दुर्घटना नहीं है, एक घटना है, ये साजिश है। आप बताइए, पुलवामा में हमारा 40 जवान शहीद हो जाता है, 300 किलो आरडीएक्स जाता है, और वो भी घटना हो गई? घटना नहीं, ये कहीं न कहीं सोची समझी राजनीति का हिस्सा है। आप बताइए, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आता है तो उरी की घटना होती है, उरी की घटना होती है, पहलगाम की घटना, बिहार का चुनाव आया, पहलगाम की घटना होती है। आप बताइए, ऑपरेशन सिंदूर का, यदि आप कहते हैं कि मेरे नाते ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसका श्रेय आप लेते हैं, सारे चीज़ों का श्रेय आप लेते हैं। कश्मीर में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जिस पुल का उद्घाटन किया था, उस पुल का बनाने का श्रेय आप लेते हो। तो जो हमारे 270 लोग मरे हैं, जिनकी मृत्यु है, हवाई जहाज के जो प्लेन क्रैश हुई है, उसकी भी जिम्मेदारी आपको प्रधानमंत्री होने के नाते लेनी पड़ेगी। आप बताइए, आप कहते हैं घटना हो गई, दुर्घटना हो गई। जो हमारा बिपिन रावत था, जो तीनों सेना का अध्यक्ष था, उनके बीपी रावत सीडीएस थे, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, कोई जांच रिपोर्ट आई क्या? ये जांच एजेंसी बैठा देते हैं, जांच बैठा देते हैं, उसको डिले करते हैं। यही एक जज रहा, करोड़ों रुपया उसके घर में मिला, कोई रिपोर्ट आई क्या? तो हर चीज इनके लिए दुर्घटना होती है। दुर्घटना करके आप कहना क्या चाह रहे? दुर्घटना मैं कहना चाहता हूँ कि जानबूझ करके ये साजिश कराई गई है, और साजिश के नाम पर चूंकि उसमें पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो जमीनों के करोड़ों के लेन देन की जिनकी जानकारी थी, उनको किसी को भी मार सकते हैं। आरएसएस ऐसी चीज है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक ऐसा चीज है, ऐसा संगठन है कि एक स्वार्थ के लिए 100 लोगों की हत्या करा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बड़ा गंभीर नहीं, जो गांधी की हत्या करा सकता है, कोई घटना नहीं। भगवान राम के सबसे बड़े पुजारी महात्मा गांधी की हत्या जिन लोगों ने करा दी, आप बताइए, मरते वक्त महात्मा गांधी ने कहा था, हे राम, जो राम के पुजारी की हत्या करा देता हो, वह किसी की भी हत्या करा देता है, और उसके राजनीति चटकनी चाहिए, चमकनी चाहिए। अभी प्रूव नहीं हुआ कैसे दुर्घटना हुई, क्या हुआ? कोई प्रूफ नहीं।
आप बताइए, अभी तो उसका ब्लैक बॉक्स खुला ही नहीं। आप कैसे आरोप लगा रहे हैं कि मैं इसलिए आरोप लगा रहा हूँ, पूरा देश बोल रहा है, आम जनता जान रही है कि जब जब चुनाव होता है, कहीं का चुनाव, बिहार का चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव, मध्य प्रदेश का चुनाव, झारखंड का चुनाव, छत्तीसगढ़ का चुनाव, तो उसके पहले कोई न कोई घटना भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा कराई जाती है। इनको तो किसी ये क्या भारतीय जनता पार्टी ने करवाई है क्या? निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ। और आपको चूंकि ये इसकी जांच रिपोर्ट कोई आएगी नहीं, दबी की दबी रहेगी, दफन हो जाएगी इसकी रिपोर्ट। आपको और हमको, पूरे देश की जनता को इसकी रिपोर्ट नहीं आ पाएगी। लगता है आपको भाजपा की आलोचना करने का वहम हो गया? सवाल नहीं। अच्छा ये बताइए, भाजपा की आलोचना, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी भागे हैं। अगर सत्य नहीं कहेंगे, एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया दलाल हो गई है, वो सरकार से सवाल नहीं करती है, सत्ता से सवाल नहीं करती है, और जो सत्ता से सवाल नहीं करता है, ये जान लीजिए वो मर गया, वो मौत के समान है उसके। जो सत्ता से सवाल, आँख से आँख मिला करके अगर सत्ता से सवाल नहीं करता है तो मीडिया नहीं है। मैं आप लोगों को मानता हूँ, जो सोशल मीडिया है, हमारी बात, जनता की बात और सरकार की बात जनता तक पहुंचाती है, और हमारी बात सरकार तक पहुंचाती है। मेन स्ट्रीम मीडिया का एक काम होना चाहिए, उसका काम तो आप कर रहे हो महाराज। अभी केदारनाथ में भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, 5 लोग, वो भी दुर्घटना है। ये सरकार कह देगी कि वो भी दुर्घटना है जो केदारनाथ में गई है। तो आपको बता रहा हूँ सीधे। अच्छा एक बात बताइए, ये हवाई अड्डे का निजीकरण कर दिया, इंडियन एयरलाइंस का ये निजीकरण कर दिया। आप कहते हैं मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जवाबदेही नहीं है, और मंत्री आपका है, नागरिक उड्डयन मंत्री सरकार का है, आप प्रधानमंत्री हो। तो जब आप कहते हो कि ये केवल जिम्मेदारी से भागने का काम है, कभी इन्होंने जिम्मेदारी लिया ही नहीं। तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री को, हालांकि ये सब के सब अनैतिक है, नैतिकता तो कांग्रेस के ज़माने में चलती थी, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में लाल बहादुर शास्त्री ने एक रेल दुर्घटना हुई, उस पर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, कहा नैतिकता के नाम पर मैं त्यागपत्र देता हूं, चूँकि आम जनता उसमें मौत हुई है, नैतिकता के नाम पर त्यागपत्र देता हूँ। इनके यहाँ का रेल मंत्री तो रील बनाता है। बताइए, एक तरफ ट्रेन दुर्घटना होती, दूसरी तरफ रेल मंत्री रील बनाता है। एक तरफ प्लेन क्रैश होता है, लोग मौत के गाल में समा रहे हैं, और इनका नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू जाके रील बना रहा है। हिंदुस्तान, और जहाँ का साहबजादा ऐसा है, वहाँ का कैसा होगा जब प्रधानमंत्री जाकर वहाँ फोटो शूट कराता है, जिम्मेदारी लेने से भगते हैं, तो अन्य लोग जिम्मेदारी कैसे लेंगे? देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं, आप बताइए, कैसे कह रहे हैं कि आप बताइए, जिस देश का प्रधानमंत्री अगर आपकी गरिमा का ख्याल रखेगा तो आपके गरिमा का ख्याल रखा जाएगा। पूर्व के प्रधानमंत्री चाहे अच्छे रहें और चाहे बुरे रहें, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर हैं। जब पंडित नेहरू को आप बदनाम कर सकते हैं, आप इंदिरा जी को बदनाम कर सकते हैं, श्रीमती सोनिया गांधी को आप कहते हैं कि बाल 12 बार बाला है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, एक पार्लियामेंट में एक एमपी को प्रधानमंत्री सुपनखा बताते हैं, तो आप समाज के निचले स्तर की बात करते हैं, तो आप इज्जत की बात कैसे करते हैं? आप जिस भाषा का प्रयोग करेंगे, अब हिंदुस्तान की जागरूक जनता उसी भाषा में आपको जवाब देगी। प्लेन में सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन भगवत गीता है वो बची है, चमत्कार हो गया। आप बताइए, हम भूत प्रेत को मानेंगे? जहाँ लोहा भस्म हो गया, जहाँ आदमी भस्म हो गया, जहाँ कुछ चीज नहीं मिला, वहाँ गीता मिलेगी? तो फर्जी बात है ये, एकदम फर्जी बात है, एकदम कोरा बकवास है। आप भी ब्राह्मण हैं, कुछ वो करिए। अरे देखिए, मैं कट्टर ब्राह्मण हूँ, एंकर नहीं हूँ, स्ट्रीम मीडिया का एंकर नहीं हूँ। अरे पहन लिए होंगे आप ऐसे। अरे कैसे, लाखों रुपया खर्च करने के बाद यज्ञ पे युद्ध होता है। हमारे यहाँ ब्राह्मणों में जितना शादी में खर्च होता है, उतना यज्ञोपवीत में खर्च होता है। ये सब के सब फ्रॉड हैं, धूर्त हैं। जो राष्ट्रीय चैनल में है, आपको बताऊं, वो झूठ बोलते हैं, दलाली की रोटी खाते हैं। चमत्कार में विश्वास करते नहीं करते? बताइए। मैं चमत्कार में कोई विश्वास नहीं करता। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। मैं चमत्कार में कोई विश्वास नहीं करता, मैं आस्था में तो विश्वास जितने भी करता हूं। जो चमत्कारी बात वो सब फर्जी हैं। सब फर्जी हैं। गेरुआ वस्त्र पहन के, तो जैसे कोई जोगी नहीं हो जाता है।
गेरुआ वस्त्र पहनने से कोई जोगी नहीं हो जाता है, आस्था होता है। हम भी चलते हैं, आप कुंडली भी। निकाल लें दिनेश शास्त्री आपकी। अरे उनके बाप की हैसियत नहीं है मेरी कुंडली निकालने की, मैं बोलता तो हूँ। अच्छा। वो आदमी धूर्त है, भगवान हनुमान को वो बदनाम कर रहा है। वो जानते हैं क्या करता है, 3 महीने 4 महीने चिट्ठी मंगवाता है, आपके घर की पूरी पता कर लेता है कि आप कैसे हैं, किस तरह के, आपका माहौल क्या, वही चिट्ठी पढ़ता है। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं विनाश शर्मा हूँ, बता दें मेरे पास कितने बच्चे हैं। उनकी हैसियत नहीं है बताने की, तत्काल मैं सवाल करता हूँ, तत्काल उससे जवाब दें। उनकी हैसियत नहीं है, ये सब धूर्त हैं, ये सब पाखंडी हैं। गेरुआ वस्त्र पहनने से कोई जोगी नहीं होगा, अच्छा। कोई जामा और मस्जिद का फकीर नहीं होगा। फकीर और योगी बड़ा पवित्र शब्द है। अच्छा। रमता जोगी बहता पानी। अच्छा। हाँ, जैसे पानी का कोई स्थान नहीं होता, वैसे फकीर का कोई स्थान नहीं होता है, वैसे जोगी का कोई स्थान नहीं होता है। इसलिए गेरुआ वस्त्र को पहन करके ये हमारे सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म, ये जो आरएसएस के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो इस समय के हिंदू हैं, जो 2014 के बाद हिंदू हुए, वो हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते हैं। हमारा मीडिया के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? जब देखा था मीडिया के पीछे पड़े रहते हैं। मैंने मीडिया को देखना बंद कर दिया। आपके चैनल को देखता हूँ, इसलिए कि वहाँ जब देखो हिंदू मुसलमान, जब देखो पाकिस्तान हिंदुस्तान, जब देखो हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, और कोई चीज़ नहीं है। उनके यहाँ मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना। हमारा मजहब, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, आपस में प्रेम करने की बात सिखाता है। कोई धर्म किसी को विरोध करने का, किसी को विरोध करने का परमिशन नहीं देता है। तो इसीलिए धर्म लिबरल होता है, धर्म सबको लेके चलता है, चाहे हमारा हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो। इसमें जो कट्टरता है, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, कट्टरता देश और समाज के लिए बदनुमा दाग है। कट्टरता नहीं आनी चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।